हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IQ टेस्ट। दोस्तों, आज जो है हम इतिहास के कुछ फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें कि आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? उत्तर ब्राह्मी। आगे है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। यह किस देश में पाया गया है? तो उत्तर अफगानिस्तान। तीसरा प्रश्न है हमारा कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो उत्तर मिर्जापुर के समीप चुनार से। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? यानी कि यह किसने कहा था? तो उत्तर मेगास्थनीज ने। पांचवा प्रश्न है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो उत्तर बिंदुसार। छठा प्रश्न है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? उत्तर 13वां बृहद शिलालेख। सातवां प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उत्तर उज्जैन। आठवां प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। नवां प्रश्न है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो इसके दुख को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? उत्तर छठे शिलालेख में। 11वां प्रश्न है कि विष्टि है, विष्टि क्या है? तो इसका उत्तर है बिगाड़ी। 12वां प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 13वां प्रश्न है कि मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो उत्तर स्तंभ। 14वां प्रश्न है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को। अगला प्रश्न है हमारा कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी भी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो उत्तर महास्थान जो बांग्लादेश में है और सोहगौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। 16वां प्रश्न है कि अशोक के मन सेहरा एवं शहबाज गाढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो उत्तर खरोष्ठी। 17वां प्रश्न है दोस्तों कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाएं यानी ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये है क्वेश्चन हमारा आंसर कि शेर ए कुन्हा जो कि कंधार में। 18वां प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। 19वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो उत्तर है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। 20वां प्रश्न है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो उत्तर मिस्र का। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आप जो है इसे इंपॉर्टेंट समझकर अपना रिवीजन करेंगे, इसे जो है रिकॉल करेंगे और बार बार क्वेश्चन देखोगे तो ये रिपीट होगा, तो आपको जो है एक रिवीजन में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।